के गोचर का फल 2022 के लिए क्या लेकर आएगा और शनि का गोचर आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? शनि का ट्रांजिट, शनि का गोचर आपके लिए इंपॉर्टेंट इतना क्यों है? क्योंकि शनि रिप्रेजेंट करता है कर्म को, शनि रिप्रेजेंट करता है हमारे काम को, हमारी जॉब को, हमारे प्रोफेशन को, हमारे वर्किंग कंडीशन को। शनि रिप्रेजेंट करता है हमारे करियर को, हमारे स्टेटस को, जो दुनिया में हमारा स्टेटस होता है, समाज में जो हमारी औकात होती है, शनि उसको रिप्रेजेंट करता है। जो हमारी प्रेस्टीज है, हमारा ऑनर है, हमारे इनकम के रिसोर्सेज हैं, शनि इन सबको रिप्रेजेंट करता है। शनि रिप्रेजेंट करता है हमारी फाइनेंशियल बैकिंग को, शनि रिप्रेजेंट करता है प्रॉपर्टी को, शनि रिप्रेजेंट करता है मनी को, जो धन हमारे पास है किसी भी फॉर्म में हो। शनि रिप्रेजेंट करता है हमारी वेल्थ को, एसेट्स को। शनि रिप्रेजेंट करता है ऐसे हेल्थ के इश्यूज जो लाइफ थ्रेटनिंग हो। शनि रिप्रेजेंट करता है जो ट्रॉमा आ जाए लाइफ के अंदर, उसको। शनि रिप्रेजेंट करता है जो बहुत गहरा सदमा मिल जाए, दुख मिल जाए। शनि रिप्रेजेंट करता है हमारे हार्ड वर्क के रिवार्ड को। शनि रिप्रेजेंट करता है उस सारे सर्विस सेक्टर को। अगर आप प्रोफेशनल कंसल्टेंट हैं और प्रोफेशन में आप काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल के लिए आप प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशन को आप सैटर्न रिप्रेजेंट करता है, करियर को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप मर्चेंट हैं, बिजनेसमैन हैं, शनि आपको रिप्रेजेंट करता है। और अगर आप, शनि का गोचर इसलिए इम्पोर्टेंट है, अगर आप जानना चाहते हैं कि इस फ्यूचर के अंदर जॉब और प्रोफेशन के हालात क्या होंगे, बिजनेस के हालात क्या होंगे, आपके फ्यूचर जो कमिंग टाइम आपका आ रहा है उसके अंदर आपके करियर कैसा होगा, एम्प्लॉयमेंट कैसी होगी, एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस क्या होगा, प्रेस्टीज क्या होगी, जॉब बदल जाएगी, जॉब रहेगी, जॉब नहीं रहेगी, कारोबार में तब्दीली होगी, बिजनेस में तब्दीली होगी, जॉब आपकी जा सकती है, अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं, एम्प्लॉयड हो सकते हैं, जॉब आपको कब मिलेगी, जॉब के हालात क्या होंगे, वर्किंग कंडीशन आपकी कैसी होगी, जगह तब्दील होगी, चेंज ऑफ प्लेस होगी, प्रॉपर्टी बेचेंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे। शनि इसको भी रिप्रेजेंट करता है आपकी फाइनेंशियल बैकिंग को, आपकी प्रोफेशनल बैकिंग को, आपका प्रोफेशन में कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं उसके बारे में भी। सैटर्न इन सभी जो सिचुएशन सिनारियोज है उन सब के लिए उनको रिप्रेजेंट करता है। टाइम के अंदर हमें सैटर्न की औकात देखनी पड़ती है, वहाँ से पता चलता है कि आपके कामकाज के हालात क्या हैं और शनि का पूरा फल आपके लिए क्या होगा। इसी वजह से इसका गोचर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ईयरली फोरकास्ट सजिटेरियस के लिए 2022 का, अगर आपका सजिटेरियस लग्न है, असेंडेंट है, या आपका सजिटेरियस आपका मून साइन है, इस पूरा साल आपके लिए क्या लेकर आएगा। टोटल वर्ड जो इस पूरी रिपोर्ट के है वो 6871, जो रिपोर्ट के रूप में आप ले सकते हैं। वीडियो आपकी, मेरा मानना है 1 आवर प्लस की होगी, जिसको आप देख सकते हैं। उसको पूरा आपको तरतीब से बताया गया। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है वो होता है डायनामिक्स। डायनामिक्स क्या है? उसमें 4 ऐसे ग्रह हैं जिनका हम पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इफेक्ट होता है। उनका गोचर का फल बताया जाता है कि 2022 के अंदर इन चारों ग्रहों का फल हमारे लिए क्या होगा। सबसे पहले शनि। शनि रिप्रेजेंट करता है हमारे कर्म को, शनि रिप्रेजेंट करता है हमारे रोजी रोटी को, हमारे कामकाज को, हमारे वर्क को, हमारी जॉब को, हमारे प्रोफेशन को। शनि रिप्रेजेंट करता है हमारे करियर को, स्टेटस को, प्रेस्टीज को। जो हमारी औकात दुनिया में है ना, वो शनि की वजह से है। हमारी औकात क्या है दुनिया में, समाज में हमारी औकात क्या है, शनि उसको रिप्रेजेंट करता है। शनि रिप्रेजेंट करता है हमारी ऑनर को, हमारे इनकम के रिसोर्सेज को, हमारी प्रॉपर्टी को, हमारी धन संपदा को, हमारे लाइफ स्पैन को, हमारे हेल्थ इश्यूज़ को, हमारे कोई बहुत बड़ा क्राइसिस ज़िंदगी में आ गया उसको, किसी बहुत बड़े ट्रॉमा को, किसी बहुत बड़े दुख को, हार्ड वर्क के रिवार्ड को, सर्विस सेक्टर में है, जॉब कर रहे हैं उसको, प्रोफेशन में है, करियर में है, जॉब कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, कंसल्टेंट है, आप मर्चेंट है, बिजनेसमैन है, आपके पूरे कामकाज के हालात को शनि रिप्रेजेंट करता है। तो 2022 के अंदर शनि का इफेक्ट सजिटेरियस की राइजिंग साइन के लिए, सजिटेरियस मून साइन के लिए, सजिटेरियस आपका लगन हो, सजिटेरियस आपका चंद्र राशि हो, सजिटेरियस के लिए सैटर्न का इफेक्ट क्या होगा। ये शुरू तो होगा, इसका चेंज, टाइम चेंज, जो गोचर में चेंज, गोचर बदलना है इसने 29 अप्रैल 29 अप्रैल 2022 से लेके 12 जुलाई 2022 तक शनि आपके तीसरे भाव में आएगा।
तीसरे भाव में शनि आपके सैजिटेरियस आएगा। ये जो टाइम पीरियड पाया शनि का लोहे का होगा। इसकी वजह से आप वैसे तो बहुत कर्जस होंगे, बड़े क्रिएटिव होंगे, बड़े डायनामिक होंगे, अकम्पलिशमेंट भी आपको मिलेगी, प्रॉपर्टी भी आपकी बनेगी, कार प्रॉपर्टी की कंफर्ट आपको दे सकता है, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर दे सकता है, फिर फाइनेंशियल टेंशन बहुत देगा। कई बार आपका हार्ड वर्क तो होगा लेकिन रिजल्ट लेने में थोड़ा वक्त लग सकता है। लेकिन मैं भी ये भी कहना चाहूँगा कि हार्ड वर्क की आपका जो गारंटी आपका हार्ड वर्क ही होगा, जो आपकी रिजल्ट लेने में आपको पूरे रिजल्ट आपको मिल जाएंगे, रिवार्ड मिलेंगे, कामयाबी मिलेगी। लेकिन कई बार हार्ड वर्क का रिवार्ड लेने में थोड़ी बहुत टाइम लग सकता है। जितना आप एक्टिव, क्रिएटिव, डायनामिक होंगे उतनी बड़ी अचीवमेंट होगी, मुकद्दर में चमक पैदा होगी, बिजनेस में राइज होगी, ट्रैवलिंग आपकी बहुत होगी, बाहर आना जाना बहुत होगा, बच्चे की पैदाइश का योग बन सकता है इस टाइम के दौरान। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कंफर्ट आपको मिलेगी। इस टाइम के अंदर थोड़ी बहुत टेंशन होगी परिवार को लेके। आप प्रॉपर्टी को बाय करेंगे, उसको एंजॉय करेंगे और अपनी एबिलिटी, नॉलेज, स्किल सेट के बलबूते पे आप नेम फेम हासिल करेंगे। बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी, बहुत इनकरेजमेंट भी मिलेगी, अच्छी खबरें मिलेंगी। बहुत मरे हुए जो प्रोजेक्ट पुराने पड़े हुए थे, जिनको आप भूल ही गए थे, उनको वापस आप ट्रैक पे लेके आएंगे। जितना आप एक्टिव, क्रिएटिव, डायनामिक होंगे उतना आप अचीव करेंगे। जितना आपका विजन, इमेजिनेशन अच्छी होगा उतना आप अचीव करेंगे, उतनी आपको रेगुलेशन मिलेगी, उतनी आपको अप्रिशिएशन मिलेगी। इस टाइम के अंदर शनि की जर्नी तीसरे भाव में शुभता लेने वाली है, शुभता लेके आने वाली है। हार्ड वर्क का रिवार्ड मिलेगा, फाइनेंस आपको मिलेगी, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, कामयाबियाँ मिलेंगी। ये टाइम पीरियड प्रॉफिट आपको मिलेगा। और इस टाइम के अंदर अगर आप फार्मिंग करते हैं रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। इस टाइम के अंदर आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे भी, बेचेंगे भी। ये टाइम पीरियड अगर आप अनएम्प्लॉयड भी हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी जॉब की। अगर आप अनएम्प्लॉयड थे, इस समय आपको नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आपको प्रॉपर प्रोफेशन में जाने के मौका मिल सकता है। जो लोग एम्प्लॉयड हैं उनकी प्रमोशन हो सकती है, अथॉरिटी मिल सकती है, पे राइज मिल सकती है। आप अपनी इंटेलिजेंस, एबिलिटी, एफर्ट के बलबूते पे बहुत तरक्की करेंगे, बहुत अच्छे चांस मिलेंगे। आप डिस्कशन में भी, इंटरव्यू में जा रहे हैं, डिस्कशन में जा रहे हैं, कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, टेस्ट देने जा रहे हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी। और ये टाइम पीरियड आप दान पुण्य भी करेंगे, पुरानी प्रॉब्लम से फारिग भी होंगे, खुशियाँ मिलेंगी, घर के हालात भी अच्छे होंगे, बहुत दिमाग भी ठीक होगा। ये टाइम पीरियड फैमिली लाइफ भी पहले से अच्छी होगी, शत्रुओं का दमन होगा, मुकद्दर में चमक होगी, राइज करेंगे आप, बहुत अच्छी दिनों की शुरुआत होगी। शनि तीसरे भाव में है, शनि तीसरे भाव में भी है तो ये टाइम पीरियड ऐसा है। इस टाइम के अंदर मैं ये भी कहना चाहूँगा, इस टाइम के अंदर कई चीज़ों के बारे में जो विचार करना चाहता हूँ वो है कि ये इस तीसरे भाव में आके आपको शनि तैयार कर देता है और आपकी तैयारी बहुत अच्छी आपसे करवा लेता है। इस टाइम के अंदर आपको कई चीज़ों को रिस्ट्रक्चर करना पड़ता है, आपको अपने माइंड को भी रिस्ट्रक्चर करना पड़ता है। आपको बताता है कि आपको रिस्ट्रक्चर कैसे करना है और अपनी डे टू डे आपका डिसिप्लिन शनि इंप्रूव करना चाहता है। आपके कई मेंटल पैटर्न जो पुराने बड़े बने हुए थे, जिसकी वजह से नुकसान भी आपने उठाया था, उस मेंटल पैटर्न को इसने ख़त्म करना है, एक और पैटर्न लेके आना है। शनि तीसरे भाव में एजुकेट भी करता है, आपके एटीट्यूड को दुरुस्त करता है। जो पुरानी वाहियात किस्म की आदतें आपने डाली हुई थी उनको ख़त्म करता है, नई हैबिट लेके आएगा। बोलचाल की भाषा के अंदर भी आपका प्रभाव होगा, दूसरों को लिसन भी करेंगे और बोलचाल की भाषा में सोच समझ के नपातोला बोलेंगे भी। नॉर्मली ये टाइम पीरियड, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये टाइम पीरियड विचार करने का टाइम पीरियड है, आपको रिस्ट्रक्चर करने का मौका मिलता है। आपकी दुनिया जो आपके इर्द गिर्द है उसके बारे में एक नई सोच आपको देता है कि इसके साथ कैसे डील करना है। तीसरे भाव का जो तीसरा भाव है वो इमीडिएट इन्वायरमेंट है, जिसके बारे में मैं इमीडिएट इन्वायरमेंट में ये कहना चाहूँगा, कई बार आप अनकॉन्शियस मेंटल पैटर्न के साथ चल रहे होते हैं, सोचा नहीं होता और कई बार पुरानी आदतों को लेके बैठे होते हैं, वो चाहे वाहियात किस्म की आदतें हों उनको निभा रहे होते हैं, उसके बारे में विचार नहीं किया था। अब जो ये टाइम पीरियड है आप उसके बारे में विचार करेंगे, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ। आप अपने एटीट्यूड पे भी ध्यान देंगे, अपनी हरकतों पे भी ध्यान देंगे, हर चीज़ पे ध्यान देंगे। आप अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करेंगे और आप ये भी चाहेंगे कि आप अपनी लाइफ के ऊपर ज़्यादा बड़े लेवल पे कंट्रोल कर सके, आप हर चीज़ पे कंट्रोल आपका हो। इस टाइम के अंदर बहुत सारे बदलाव आप खुद लेके आएंगे अच्छे के लिए,
बहुत सारी चीज़ों को आप खुद ही रियलाइज़ करेंगे अच्छे के लिए। और कई बार कुछ लोगों को पुरानी आदतें पड़ी होती हैं जो कई बार वाहियात किस्म की होती है, कई बार लोग बताते तो रहते हैं, वो समझते नहीं। अब उन आदतों को आप छोड़ देंगे, अब उनको तब्दीली लेके आएंगे। इस जे शनि ने तीसरे भाव में आपको चेंज तो करना है फॉर बिगर एंड बेटर के लिए। आप दुनिया के साथ भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उसको समझना भी चाहते हैं और उसको हैंडल भी करना चाहते हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप इस टाइम के अंदर नेगेटिव एटीट्यूड से दूर रहें। सैटर्न ने आपको करेज देना है। और ये भी कहना चाहूँगा कि इस टाइम के अंदर कई चीज़ों के बारे में आपको रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा अपनी सोच को। शनि ने आपके पोटेंशियल को बड़ा करना है, उसने आपकी खूबियों को दुनिया को बताना है। तो उसने जो आपकी फाउल हैबिट्स है उनको ख़त्म कर देना है, क्योंकि जब दुनिया को आपका एक जब नज़र आएंगे तो उसमें आपकी पॉजिटिव चीज़ें नेगेटिव दोनों नज़र आएंगी। उसने नेगेटिव को रिमूव कर देना है, पॉजिटिव नज़र आएंगे। सैटर्न ने आपको एनर्जाइज करना है और ताकि एक आपकी अच्छी जजमेंट बन सके। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सैटर्न ने ये ट्रांजिट जो है ये आपके कई सच्चाइयों को आपको बता देता है। कई बार उसको हम सुनना नहीं चाहते, उसको हम पहचानना भी नहीं चाहते, क्योंकि वो हमारे ईगो के खिलाफ होती हैं, वो हमारे अहंकार को तोड़ती हैं। सैटर्न आपको उन सच्चाइयों को दर्शा देगा, मिलवा देगा और कह देगा कि दिस इज़ योर रियल फेस, और आप सुधर जाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो बहुत बदतर हालात होंगे। तो आप उसको देख के शीशे में वो आपको आईना दिखाना चाहता है, वो दिखाना चाहता है कि दुनिया असल में आपके बारे में ऐसा सोच रही है, और वो क्यों सोच रही है उसका ये कारण है। अब आप उसको कारण को मुझे पता ही नहीं था, तो आपको वो बता देता है कि सच्चे दोस्त मित्र की तरह के भैया ये जो पैंट पहन के आप सूट पहन के घूम रहे हो ना, ये पीछे से फटा हुआ है और इस वजह से लोग भी हंस रहे हैं। तो आप ऐसा कीजिए, आप जाइए और कपड़े बदल के आइए, और ये मुंह पे जो आपके लगा हुआ है ना निशान माथे पे, आपको पता ही नहीं है, मुंह भी धो के आएँ। सैटर्न ये एक सच्चे मित्र की तरह, दोस्त की तरह आपकी मददगार होता है। और ये टाइम पीरियड में आप सक्सेस, अगर आप कई बार सोचते हैं एक्सटर्नल टर्म्स के अंदर सक्सेस क्या है, सक्सेस आपकी एक्सटर्नल टर्म में तब नज़र आएगी जब इंटरनल टर्म्स पे अंदरूनी सक्सेसफुल आप होंगे। ये नहीं है कि अंदर से आप फटे हाल हैं और बाहर से आपकी बल्ले बल्ले, ना 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 ना, मैं अंदर से बिल्कुल भूखा प्यासा हूँ और मैं दान निकाल रहा हूँ, ये होगा नहीं कभी। मुझे कहीं से तो कंटेंट होना पड़ेगा। अगर मैं अंदर से कंटेंट होऊंगा तभी बाहर से कंटेंटमेंट नज़र आएगी। ये नहीं होगा कि अंदर से बेहाल है और बाहर से आप कह रहे हैं कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, ना ना ना, ऐसे नहीं होगा। ये जो टाइम पीरियड है कई बार आपकी फ्रस्ट्रेशन को ख़त्म करेगा, कई जो पुराने दकियानूस ख्यालों को ख़त्म करेगा, कई जो आपने वाहियत किस्म की आदतें डाल रखी थी उनको आप उन आदतों को डाल के आप समझे थे ये तो मेरा बेस्ट है, ये तो मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस है, उसमें आपको बता देगा कि ये यहाँ पे आपकी नाक कट रही है, बेइज्जती हो रही है, छोड़ दे भाई, बस कर, बहुत हो गया, यहाँ से इसको फारिग करो अपने आप को। आपकी लर्निंग वहाँ से ग्रो करेगी, आपकी ग्रोथ भी वहाँ से ग्रो करेगी। जब पुराने आप डेड वेट को निकाल देंगे, आपको इसने वेट फ्री करना है, मतलब आपको इम्प्रूव करेगा, रिफाइन करेगा, ताकि आपकी जो इमेज है अच्छी आए। सजिटेरियस के लिए शनि फिर वापस दूसरे भाव में आएगा, इसने फिर रिवर्स गियर डालना, ये फाइनल फेज़ है इसका। 60 का फाइनल फेज़ आपका डिक्लाइन में है, लेकिन ये 60 का फाइनल फेज़ होगा, डिक्लाइन में ख़त्म हो रही है। शनि फिर वापस सजिटेरियस दूसरे भाव में आएगा 12 जुलाई 2022 से लेके 17 जनवरी 2023 तक, ये फाइनल फेज़ है। 60 का ये फाइनल फेज़ यहाँ पे 2023 जनवरी में ख़त्म होगा, ये फाइनल फेज़। शनि रिवर्स गियर फिर वापस मार लिया, शनि फिर वापस दूसरे भाव में है। ये टाइम पीरियड ऐसा है, इस टाइम के अंदर शनि 10वें भाव में है, और ये जो पाया शनि का लोहे सोने का है, पाया शनि का यहाँ दूसरे भाव में सैजिटेरियस गोल्ड का है। बहुत सारे डोमेस्टिक इशू को फेस करना पड़ेगा, फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशन को फेस करना पड़ेगा, खर्च बहुत ज़्यादा होगा,
और बहुत ज़्यादा एफर्ट आपको लगानी पड़ेगी। कामयाबी तभी मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी तभी मिलेगी, बहुत बड़ी उपलब्धि आपको मिलेगी प्रॉस्पेरिटी के लिए, नेम ऑफ फेम के लिए, एस्टैब्लिशमेंट के लिए, सडन फाइनेंशियल गेन होगा, कंफर्ट आपको मिलेगी, प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। ये टाइम पीरियड ऐसा है, इस टाइम के अंदर बहुत सारी डिफ़िकल्टी से गुजरेंगे, बड़े ऑब्जेक्टिव आप हासिल करेंगे, बहुत सम्मान आप हासिल करेंगे, अच्छे काम आप करेंगे। ये टाइम पीरियड में ये भी कहना चाहूँगा कि ये फेवरेबल टाइम है। फाइनेंशियल ये बहुत अच्छा टाइम नहीं है, अपने खर्चों को बड़ा ना करें। इस टाइम के अंदर आमदन की रिसोर्सेज आपके बढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा खर्च ना करें। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा टू एक्सेप्ट इट। लड़ाई झगड़ों से दूर रखें अपने आप को। और ये टाइम पीरियड में आपकी कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड लड़ाई झगड़ा हो सकता है और उसकी वजह से आपकी तकलीफ़ें बहुत होगी। इस टाइम के अंदर लड़ाई झगड़े से अपने आप को दूर रखें, नए दुश्मन पैदा ना करें और परिवार के अंदर झगड़ा ना करें। बहुत केयरफुल रहें, एक दूसरे को हार्म करने से बचें। इस टाइम के अंदर ऐसी कोई टेंडेंसीज ना लेके आएँ जो क्रिमिनल हो। और ये भी कहना चाहूँगा ये टाइम पीरियड ऐसा है, आपके पार्टनर को लेके कोई इशू हो तो विचार करें। इस टाइम के अंदर फैमिली को लेके कोई रिस्क हो तो विचार करें। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। हार्ड वर्क आपको कई बार थका भी सकता है और अपनी अपीयरेंस पे थोड़ा ध्यान दें। ट्रैवलिंग तभी करें जो बहुत ज़रूरी हो। इस टाइम के अंदर फाइनेंशियल गेन आपको हो जाएगा। बहुत सारे प्रोफेशनल ऑब्स्टिकल से गुजरेंगे। हर काम में देरी हो सकती है, हर काम में कॉम्प्लिकेशन बहुत सारी हो सकती है, बहुत सारी चेंजेस सर्कमस्टांसेस आपके एंड में, आपके हालात सुधर जाएंगे, सक्सेस मिलेगी, रिवॉर्ड मिलेगा, नए प्रोजेक्ट मिलेंगे, नए वेंचर मिलेंगे। अपनी हेल्थ और वेलबींग का बहुत ध्यान रखें। लैक ऑफ इनकम रिसोर्सेज से बचें। इस टाइम के अंदर रिलेशनशिप ससुराल वालों के साथ बहुत ध्यान रखें। अपनी कंडक्ट पे बहुत ध्यान दें। अपने आप को कोर्ट केस से बचा के रखें। प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, गाड़ी आपको मिल सकती है, कंफर्ट आपको मिलेगी। ये टाइम पीरियड ऐसा है, इस टाइम के अंदर परिवार को लेके इश्यूज बहुत हो सकते हैं। स्कैंडलस रिलेशनशिप से बचें। ऐसा रिस्की इन्वेस्टमेंट में पैसा ना लगाएं, ये तो बर्बादी होगी। बहुत जो सपोर्ट आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी, विचार करना होगा। और ये जो टाइम पीरियड है, हायर अथॉरिटी की सपोर्ट भी आपको लेनी पड़ेगी। शनि की जो पोजीशन है सेकंड हाउस पे, इसकी जो प्रैक्टिकल अप्रोच है मैं आपके दूसरे फैसले आपके समक्ष पेश करता हूँ, ये है कि इस टाइम के अंदर आपको ये समझना पड़ेगा कि अपने बलबूते पे आपको कैसे खड़े होना है। ये शनि दूसरे भाव में आपको ये बताता है कि अपने बलबूते पे आप किस तरह सर्वाइव करेंगे। अपने बलबूते पे शनि दूसरे भाव में आपको ये बता देता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि आप किन चीज़ों की वैल्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार वो वैल्यू आपकी मटेरियल चीज़ों पे भी हो सकती है, कोई इमोशनल चीज़ों पे भी हो सकती है, स्पिरिचुअल भी हो सकती है, मॉरल वैल्यूज़ भी हो सकती है। जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है शनि ने वो आपको दिखा दे रही है। और इस समय सैटर्न जो सेकंड हाउस में जो आपके है, तो आपकी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग ग्रो करेगी। और यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस टाइम के अंदर अपने आप को फाइनेंशियल लॉस से बचा के रखें। ये टाइम पीरियड में पैसे की कदर करना शुरू करें। शनि दूसरे भाव में आपको इकोनॉमिकल बना देता है। शनि दूसरे भाव में आपको टीच करता है कि हाउ टू वैल्यू मनी और पैसे की क्या कीमत है। इस टाइम के अंदर आपको बहुत सारी असली वैल्यूज़ आपको पता चलती है। बहुत ज़्यादा आपकी असली, जब आपके पास कुछ भी ना हो तो उस समय आपका सबसे बड़ा टेस्ट होता है आपकी पेशेंस का। जब आपके पास सब कुछ हो तो उस समय आपका सबसे बड़ा टेस्ट होता है आपके एटीट्यूड का, कि आप किस तरह का एटीट्यूड हासिल करते हैं। ये टाइम पीरियड अपने आप को पैसे के नुकसान से बचा के रखें। सर्कमस्टांसेस कई बार हर तरह से ठीक होंगे। इस टाइम के फाइनेंशियल कई बार इनसिक्योर भी होंगे आप कई बार। इस टाइम के अंदर अपने मटेरियल पोजीशन पे ध्यान दें और पैसे सोच समझ के खर्च करें। हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, वो हार्ड वर्क आपके लिए रिवार्डफुल होगा। और कई बार ये कहना चाहूँगा कि ओवर रिएक्ट ना करें किसी भी सिचुएशन में। ओवर रिएक्ट ना करें। अगर कोई फाइनेंशियल इश्यू आ भी जाए, ओवर रिएक्ट ना करें, टेक योर टाइम। और इस टाइम के अंदर आपको टेंशन, अपनी सोच को टेंशन देनी होती है। हर चैलेंज आपको टेस्ट करेगा। हर चैलेंज ने टेस्ट करके आपको डिग्निफाइड अपॉर्चुनिटी देनी है। ये सोचें आप।
जितना बड़ा चैलेंज होगा उतनी बड़ी अकम्पलिशमेंट होगी। कई बार इस समय आपको इकोनॉमिकली आपको रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, फ्लो ऑफ इनकम का ध्यान देना पड़ेगा, अपनी वैल्यू सिस्टम को भी, अपनी स्पेंडिंग को भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। रीस्ट्रक्चर अपनी फ्लो ऑफ इनकम को, रीस्ट्रक्चर आपकी स्पेंडिंग, किस आप कैसे पैसा खर्च कर, किस तरह पैसा खर्च कर रहे हैं, अपनी वैल्यू सिस्टम को भी रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। ये टाइम पीरियड शनि आपको दूसरे भाव में टीच करना चाहता है कि भैया अपनी फाइनेंस को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, हाउ टू ऑर्गेनाइज योर फाइनेंस। कई बार हम अपनी फाइनेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। आप पैसे कमा रहे होते हैं, लेकिन उनको संभाल नहीं रहे होते। शनि दूसरे भाव में आपको ये कह देता है कि पैसा किस तरह कमाना है, उसको संभालना कैसे, उसको आप संभालना कैसा है, और कहाँ पे आपको नहीं खर्च करना, और कहाँ से आप फाइनेंशियल ट्रबल से बच सकते हैं। क्योंकि आपको आगे जाके जब पैसा नहीं आएगा तो कैसे सर्वाइव करना होगा। ये जो टाइम पीरियड है, शनि आपको सेविंग्स के बारे में बताता है, एसेट्स की वैल्यू के बारे में बताता है, हर चीज़ को डिफाइन करता है। अगर आप कॉन्शियस नहीं है, शनि दूसरे भाव में आके जब आपको तंगी होगी तभी पैसे की याद आएगी। जब हाथ तंग होगा तभी आपको होगा, ओह आई विश मेरे पास इतने पैसे होते। अगर आप तंगी ना होते फाइनेंशियली तो आपको ये कभी फीलिंग आनी नहीं थी। कई बार आप सोते हुए जा रहे होते। शनि या सैटर्न आपको सोते हुए कुछ जगाएगा, वो आपको अकल देना चाहता है, वो तंग नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ आपको कहेगा हाँ इसको अब अकल आ गई, छोड़ दो, मूव ऑन। ये टाइम पीरियड आपको रिफाइन करने का टाइम पीरियड है। ये टाइम पीरियड में, इस टाइम के अंदर ये भी कहना चाहूँगा, मटेरियल पोजेशन पे आपका कंट्रोल भी होना चाहिए, और आपकी जो रियल नीड है उसके पे भी ध्यान देना चाहिए। ये टाइम पीरियड में आप मनी के बारे में कितना सीखे हैं, कितना जानते हैं, पैसे के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, वैल्यू ऑफ मनी के बारे में। कई बार वो हम हालात आपको वो सिखा देते हैं जो पहले आप नहीं सीखे होते। और कई बार हम किस तरह से सेविंग्स करेंगे, किस तरह के पोजीशन बिल्डअप करेंगे, और किस तरह से हम कई बार बहुत सारी डिस्पैरिटी होती है कि आप सोच क्या रहे हैं, आप चाह क्या, आप सोच आपकी कुछ है एंड यू वांट समथिंग एल्स। कई बार वो मैच नहीं कर रहे होते। दिल और दिमाग में कई बार फ़र्क होता है, डिस्पैरिटी आ जाती है। दिमाग कुछ कह रहा होता है, दिल कुछ कह रहा होता है। सैटर्न उसको बता देता है, ये आपका दिल बोल रहा है, ये आपका दिमाग कह रहा है। दिमाग कह रहा है ठीक काम करो, दिल कह रहा है नहीं 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 मुझे तो याशी करनी है। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगा आपके माइंड और आपके हार्ट के अंदर जो है। यहाँ पे आपको वो समझाना चाहता है, बहुत केयरफुल है फाइनेंस को लेके। थोड़ा सैटर्न ने आपको इकोनॉमिकली साउंड बनाना है, ये टीच करेगा आपको। और यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये आपकी डे टू डे जो फंक्शन होता है उसको ये इम्प्रूव करता जाता है। लाइक के लिए बेल दबाना ना भूलें, और बेल ज़रूर दबाएं, और इस पूरे वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों मित्रों के साथ, अपने साख संबंधियों के साथ। और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर बनते हैं तो हम अपने बहुत सारे कंटेंट हैं उसके बारे में आपको सूचित कर सकते हैं। एक जो सबसे बड़ा कंटेंट हमारे पास होता है लाइव शो, कंसल्टेशन स्ट्रीमिंग, जो बहुत बड़ी हमारे लिए एक प्रेजेंटेशन हम करते हैं एवरी वीक यूके टाइम 12 बजे से 2 बजे के बीच, वेडनेसडे फ्राइडे 12 बजे से 2 बजे, संडे 12 से 2 यूके टाइम, और उसके बाद फिर संडे यूके टाइम शाम के 3 बजे से 5 बजे तक। ये हमारा टाइम, यानी दोपहर से 12 के 2 संडे, और दोपहर शाम के 3 से 5 यूके टाइम। इसी तरह एवरी फ्राइडे दोपहर 12 से 2 यूके टाइम। वेडनेसडे एवरी वेडनेसडे 12 से 2 दोपहर को हम लाइव स्ट्रीम भी करते हैं, उसमें आप लाइव शो में आए, पार्टिसिपेट करें। और इसके साथ साथ हम पूरे वीक का आपको, पूरे वीक का हॉरोस्कोप, पूरे मंथ का हॉरोस्कोप, ईयरली हॉरोस्कोप भी बताते हैं। तो ये तो अगर आप हमारे सब्सक्राइबर बने और रिंग दबाएं, बेल दबाएं और इसको शेयर करें, तो ये इन्फॉर्मेशन हमेशा आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको शनि के गोचर का पूरा फल बताया जाए, और उसके साथ साथ शनि के गोचर के क्या उपाय पद्धति आपको फॉलो करनी चाहिए, अगर शनि का गोचर का असर आपके ऊपर नेगेटिव है उससे किस तरह बचना चाहिए, शनि के क्या उपाय बनते हैं 2022 के अंदर, शनि के क्या प्रिकॉशंस आपको फॉलो करनी चाहिए, कौन से मंत्र साधना आपको करनी चाहिए, ताकि आपकी शनि की वजह से अगर कोई दुश्वारियाँ आ गई उससे आप
किसी तरह से उभरेंगे, उन कॉम्प्लिकेशन से किस तरह से आप निकल आएंगे, उन हैसल से आप किस तरह से बच सकते हैं। अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है कि आपको थोड़ी शनि के गोचर के मुताबिक थोड़ी सपोर्ट चाहिए, तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट prakashastrologer.com, और वहाँ पे जाके आप पूरे ईयरली हॉरोस्कोप अपना लें अपने मून साइन के मुताबिक, या अपने लगन साइन के मुताबिक, या अपने पूरा ईयरली हॉरोस्कोप की वहाँ से रिपोर्ट ले सकते हैं। उसमें पूरे गोचर का फल आपको मिलेगा, और उसमें क्या उपाय है, क्या प्रिकॉशंस है, क्या मंत्र साधन, सब उस पर वो पूरी इन्फॉर्मेशन आप उसको ले सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एंड अचीव योर बेस्ट। और पूरे साल की रिपोर्ट के अंदर वो आप ये तय आपको करना है कि आप चंद्र राशि के मुताबिक ले रहे हैं पूरे ईयरली रिपोर्ट, या लगन राशि के मुताबिक ले रहे हैं, वो आपके ऊपर है। और उस पूरी गोचर, उस पूरी रिपोर्ट के अंदर उस सारे यानी कि सारे उसकी टास्क हैं, सारी प्रिकॉशंस हैं, कौन सी मंत्र साधन है, उस टास्क प्रिकॉशन चैंटिंग की पूरी स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करें अपनी बेटरमेंट के लिए। एंड मेरी ओर से आप सबको विश यू ऑल द बेस्ट।